मैया कौशल्या जी के पास पहुंचने पर भरत भैया और कौशल्या जी का पावन संवाद है। आज हम और आप दर्शन करेंगे, बहुत सुंदर है। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवत स्मरण कर लें। भगवान की विशेष कृपा है, भगवान दया करें। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। हरे राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आए के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँ गान। सीताराम राम राम जय सिया राम, राम राम राधे श्याम, श्याम श्याम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। अरे लोकाभिरामं रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय जय राम। सहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। अरे वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम जय सिया राम, राम राम। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, ओ स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानै नैव जानै न जानै। अरे बंदा हूँ सिर तुलसी चरण, जिनके हूँ जग काज। कल समुद्र बोलत लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम जय सिया राम, राम राम। आइए, बड़ी सुंदर कथा है। पिता पुत्र का प्रेम, माता और बेटे का प्रेम। मैया कौशल्या से भरत भैया आकर के जब मिलते हैं तो मैया, आजकल की माताएं होती अगर जिसके कारण राम वनवास चले गए और पति का स्वर्गवास हो गया होता तो कैसा व्यवहार करती हैं, और मैया ने कैसा व्यवहार किया है, इस जगत की माताओं को सीखना चाहिए। भरत बहुत प्रकार से कहने लगे कि भैया, हे मैया, मुझे वास्तव में कुछ पता नहीं था, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था। इस प्रकार से कहने लगे तो मैया ने कहा, देखो, अरे कौशल्या के बचन सुने,
बिलख्यो सब रनिवास, कौशल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपति राज गृह, मानहु शोक निवास। ऐसे लोग रो रहे हैं, लग रहा है शोक ने आकर के, विषाद ने आकर के अयोध्या में राजमहल में आकर के डेरा डाल दिया हो। अरे बिलपति बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हाँ हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में बचन सुनाए। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। बहुत सुंदर प्रसंग है। कथा में हमारे सोनू भैया, हमारी बहन कंचन, राजकुमार दादा, इंद्र कुमार जी और तमाम लोग भगवान की चर्चा में उपस्थित हो चुके हैं ऑनलाइन फेसबुक मीडिया के माध्यम से। बहुत सुंदर प्रसंग है। आइए हनुमान जी महाराज कृपा करिए, भाव के साथ प्रसंग में ले चलिए। हम आपको भगवान श्री राम की कथा सुना रहे हैं। राम सीता राम। मैया को रोते हुए देखा। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर के, परेशान होकर के विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने हृदय से दोनों भैया लोगों को लगा लिया। बोले अरे हृदय से लगा लिया, आप परेशान ना हो बच्चा, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो होना था हुआ। समझाया है और बहुत विवेक भरी बातें कह करके माता ने समझाने का प्रयत्न किया है। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। भरतहु मातु सकल समझाए, कहे पुराण सुते फिर कथा सुनाए। छल बेहेन सुच सरल सुबानी, बोले भरत जोरे जुग पानी। सीताराम। इंद्र कुमार जी भैया कहते हैं कैसे हैं महाराज जी? सब भगवान की कृपा है, हनुमान जी बाबा महाराज की कृपा है, आप पर भी बनी रहे। हम स्वस्थ हैं, आपको स्वस्थ रखे परमात्मा। भरत जी ने भी सभी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर सुंदर कथा सुनाई है। एक बात बता दें मित्र, जब दुख का समय होता है ना, तो उस दुख के समय में हमारे वेद पुराण शास्त्र काम आते हैं, रामचरितमानस काम आती है। दुख के समय में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई काम आएगा, धैर्य बंधाएगा, तो भागवत बताती है कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय सिया राम कथा, कि जय प्रभु राम कथा। हो जे अघमातु पिता सुत मारे, गाये गोठ महिसुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। मेरे राम सिया राम, सीता राम जय जय राम। जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होता है, और गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। कहीं भरत जी मेरी मैया सुन लो, कहीं भरत जी मेरी माता सुन लो। जो पाप लगता है मेरी मैया, जे पातक उपपातक वहीं। कर्म बचन मन भव कभी कहीं, ते पातक मुहि होई विधाता। जो यह होई मोर मत माता। कहने लगे मैया, वो सारे पाप और उपपाप, कर्म और वचन से होने वाले पाप
उपपातक, बड़े छोटे पाप जिनको कवि लोग कहते हैं, शास्त्रों में लोग गाते हैं, हे विधाता वो सारे पाप मेरी माता मेरे लग जाएं, सारे पाप मुझे प्राप्त हों, सारे पाप मुझे लगें। यदि हृदया के बन जाने में कोई भी 1% भी, 1 से आधा 0.1% भी मेरा हाथ हो मेरी माँ, तो वो सारे पाप मुझे लगे। कहीं भरत जी मेरी मैया सुन लो, कहीं भरत मेरी मैया सुन लो, भैया के बन जाने में, भैया के बन जाने में यदि मेरा मन हो माता, भैया के बन जाने में यदि मेरा मन हो माता, दुनिया के सारे पाप मुझ दे दे आज विधाता, मेरी माँ सुन ले, मैया सुन ले। जे परि हरि हरि चरण भजहि भूत गण चूर, तेहि कई गति मोहि दे विधि जो जननी मति मूर। अरे कहीं भरत जी मेरी माता सुन लो, अगर मेरा 1% भी मत हो तो श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं। हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो मुझे भूतों की गति प्रदान हो। कहें भरत जी मेरी जननी सुन लो, मैया सुन लो। भरत बहुत व्याकुल हैं, और व्याकुल इसलिए हैं मित्रों क्योंकि भरत को राज्य मिले और राम जी को वनवास मिले, ये वरदान मांगा है। तो जब ये वरदान मांगा गया तो भरत को तो पीड़ा होना निश्चित है। कहें भरत जी मेरी मैया सुन लो, मैया सुन लो। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटे कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विशोषक सब विश्व विरोधी। मेरी मैया मेरी माता मेरी मैया सुन लो। हे भरत जी कहने लगे, क्योंकि भरत जी को संकोच बहुत था। भरत की वजह है भगवान बन चले गए राम जी, तो वो अपने आप को मानते थे दोषी। जब व्यक्ति के अंदर अपने स्वयं भाव से दोष उत्पन्न हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की अपनी सफाई देने लगता है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। जो लोग वेदों को बेचते हैं, बेचे हैं वेद धर्म दुहिलेहि। जो व्यक्ति इन वेदों को बेचता है और धर्म को दुह लेता है, पैसा लाओ तब कथा सुनाई जाएगी। अगर ये पैसा परमात्मा से मांगो, कहीं न कहीं भगवान कुछ न कुछ दाल रोटी की बंदोबस्त करेंगे। अजी बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। चुगलखोर और दूसरे के पापों को कहने वाले जो कपटी कुली कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, और तथा जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी हैं, भरत जी कह रहे हैं अरे कपटे कुटिल माँ कलह प्रिय क्रोधी, वेद विस्तूषक माता विश्व विरोधे। लोभे लंपट लोलुप चारा, लोलुप चारा, लोलुप चारा। तेता कहीं पर धन पर दारा, पाऊं मैं तिन कहे गति घोरा। पाऊं मैं तिन कहे गति घोरा।
जो जननी यह सम्मत मोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा, मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम। आइए 4 चौपाइयां पुनः दर्शन करिए। अरे बेचहि वेद धर्म दुह लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटे कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक वेश, अरे वेद विदूषक वेश विरोधी, लोभे लनपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा, पावहु मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत। इस पूरे प्रकरण में भरत जी कह रहे हैं यदि मेरा तनिक भी मत हो, सम्मत हो, मेरी इच्छा हो, तो ये सब आचरण करने वाले लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले, जो पराये धन को पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इन कामों में मेरी सम्मति हो तो मैं इनकी भयानक गति को प्राप्त करूं। ओ मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम, मेरे राम सीताराम। अरे जे नहीं साधु संग अनुरागे, अज परमार्थ पथ विमुख अभागे, अरे जो न भजहि हरि तनु नर पाई, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजस सुहाई, तज तुत पंथ बाम पथ चलहि, वंचक बिरच बेस छल छगहि, वंचक बिरच बेस जगु छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देव भई कहे भरत जी, अरे तिनके गति मोहि शंकर देव, तिनके गति मोहि शंकर देव, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानहु भेऊ, राम सिया राम। भगवान भरत जी कहने लगे जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अब आगे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य का शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का श्वेष नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद के प्रतिकूल चलते हैं, जो ठग हैं का भेष बना करके जगत को ठगते हैं, हे माता मैं यदि इस पूरे कार्यक्रम में, पूरे जो वनवास का क्रम हुआ है उसमें अगर इस भेद को तनिक भी जानता हूं तो शंकर जी उन्हें उन लोगों की गति प्रदान करना। राम सिया राम। अरे कहीं भरत जी माँ मेरा दोष नहीं है, माँ मेरा दोष नहीं है, जो कुछ हुआ मैं कुछ ना जानू, मैं तो माँ श्री राम को मानू, मैं तो माँ श्री राम को मानू। मेरी माता सुन लो, मेरी विनती सुन लो, पाँव पकड़ता जननी सुन लो। भरत जी बहुत व्याकुल होकर के कहने लगे मेरी मैया मेरी बात सुन ले, मेरी माँ मेरा इसमें कुछ बीच में मिला हुआ नहीं हूँ मैया, मुझे कुछ पता नहीं है। जब ऐसी आरत वचन भरत ने कौशल्या जी से कहे तो कौशल्या जी का हृदय बिल्कुल मोम की तरह पिघल गया। माँ तो भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहते राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। मैया कौशल्या ने भरत के वचनों को सुना है,
मैया कहने लगी, हम जानती हैं कि तुम मन वचन और क्रम तथा शरीर से श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। मेरे भैया भरत, तुम संदेह न करो, मुझे तुम पर बिल्कुल संदेह नहीं है। भैया भरत चिंता न करो। और माता कहने लगी, माता बोली, अरे जननी ही बोले, कहें कौशल्या, अरे मेरे भैया भरत जी सुन लो। राम, अरे राम प्रणहुते प्राण तुम्हारे, अरे राम प्रणहुते अज प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विधु विष चवई श्रवै हिम आगे, कहें कौशल्या, अज कहें कौशल्या, मेरी माता सुन लो, मेरी मैया। कौशल्या जी कह रही और सभी माताओं से भी कहने लगी, भरत से भी कहने लगी, भैया भरत, तुम राम के प्राणों से बढ़कर प्रिय हो और तुम श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष, चंद्रमा से विष टपकने लगे और पाला चाहे आग बरसाने लगे, मेरे भैया पाला चाहे आग बरसाने लगे, लेकिन जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, लेकिन भय ज्ञान बर मिटई न मोह, मिटई न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। बेटा मुझे पता है सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से निकल आए, चाहे ज्ञान हो जाने पर भी मोह न मिटे, लेकिन बेटा तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो। कौशल्या ने कहा, अब आजकल की अगर कोई माता होती जिसकी वजह से उसका बेटा वनवास चला जाता और पति स्वर्गवासी हो जाते, वो सीना चीर के रखता कि मैं सही हूं, फिर भी न मानती कि जरूर तुम्हारा कुछ कारण होगा, तभी तुम्हें राजा बनाने के लिए तुम्हारी माँ ने वरदान मांगा। लेकिन देखिए, एक तरफ कौशल्या जैसी स्त्री है त्रेता युग में और एक तरफ कैकेयी जैसी माँ है। दोनों का चरित्र चित्रण रामचरितमानस में राम के परिवार में मिलता है। दोनों कैरेक्टर हैं जी, कौशल्या जी भी हैं और कैकेयी जी भी हैं, जो मंथरा के कहने पर प्राणों से प्रिय पुत्र राम को वनवास मांगा, जिसके कारण वो विधवापन को भी प्राप्त हो गई। और एक है हमारी कौशल्या, भरत को समझा रही हैं, भैया हमें तुम पर बिल्कुल संदेह नहीं है, तुम परेशान ना हो। अरे मत तुम्हारे यहो जो जग कही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही। इसमें तुम्हारी संपत इसमें तुम्हारी यदि सहमति है, जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख को और शुभ गति को प्राप्त नहीं होंगे। मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है इस बार राम वन गमन में आपका कोई सहमति नहीं है, कोई सम्मति नहीं है। अगर कोई सोचेगा स्वप्न में भी कि भरत की सम्मति है, उसको पूरे जीवन सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये राम की माता कह रही है, अरे राम सिया राम सीताराम, जब सिया राम जय सीताराम, हस कहे मातो। वीना जी और हमारे महंत जी देख रहे हैं कथा को, प्रदीप पांडे जी महाराज
भगवान की कृपा बनी रहे। और सोनू भैया ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया पर, हमारे प्रतिदिन कथा जो सुनते हैं उनको अच्छी लगती है, ये भगवत चर्चा है। ये कह करके मैया ने हंस कहि मातो भरत ही लाए, हंस कहि मातो भरत ही लाए। अरे थन पय श्रम ही नयन जल छाए, थन पय श्रम ही नयन जल छाए। ऐसा कहकर माता ने, कौशल्या ने भरत जी को जो है हृदय से लगा लिया और उनके स्तनों में दूध की धार बहने लगी। इतना प्रेम किया है, नेत्रों में आंसुओं की बरसात होने लगी। बहुत प्रकार से कौशल्या जी विलाप करने लगी। करत विलाप बहुत यही भांति, कौशल्या जी बैठे ही बीत गई सब राती। पूरी रात बीत गई, पूरी रात चली गई। एक रात पहले भी जगते हुए बीती है, जिस दिन दशरथ जी स्वर्गवासी हुए। दूसरी रात भरत जी के साथ बैठ करके बीत गई है। वामदेव, फिर वामदेव वशिष्ठ तब आए। अरे वामदेव वशिष्ठ तब आए, अरे वामदेव वशिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहे परमारथ बचन सुदेशे, कहे परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए हैं। उन्होंने सब प्रकार मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयाकुल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को समझाया है, बहुत प्रकार से समझाया। और वशिष्ठ जी कहने लगे, गुरुदेव भगवान बोले हैं, कहे गुरु जी भैया सुनो, कहे गुरु जी मेरे भैया सुन लो। कठिन समय है कभी धीरज धर लो, कहे गुरु जी जरा धीरज धर लो। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज, करहु जो अवसर आज। अरे हाँ करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनि, करन कहु सब साज। यावर रामचंद्र हरिहर शरणम, तात हृदय धीरज धरहु। गुरु जी कहते बेटा धीरज धरिए, गुरु जी कहते बेटा धीरज धरिए। धीरज धरो भरत, धीरज धरो। विलाप करने का, संताप करने का, दुख करने का यह अवसर नहीं है। जिस कार्य का अवसर है उसको करो मेरे बेटे। गुरु जी के वचन को सुनकर भरत जी उठे हैं और उन्होंने सब प्रकार की तैयारी करने के लिए कहा है। बहुत राजा दशरथ तेल में भरी हुई नाव के अंदर लेटे हैं, मृत शरीर लेटा है। राजा तो स्वर्गवासी हो गए थे। राजन जी महाराज हमारे जुड़े हैं भैया विशाखापट्टनम से। भगवान की कृपा आप पर बेटा बनी रहे, भगवान आपके साथ रहे, सारी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे आपकी भगवत चर्चा आप सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है। फिर भरत जी ने आगे के कार्यक्रम को बढ़ाया है। कहे गुरु जी भरत जी सुनिए, कठिन समय है बेटा धीरज धरिए। क्या कहा? उठो चलो, जो काम करने का समय है वो काम करो, विलाप मत करो मेरे बेटे। ये आत्मा अमर है,
शरीर बदलती है, तुम्हारे पिता विलाप करने के योग्य नहीं। फिर हरि नपतन वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रहे रानी दर्शन अभिलाषी। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। वेदों में बताई गई विधि के अनुसार नपतन वेद विदित अनिवावा, वेदों में बताई गई विधि के अनुसार राजा की देह मृत शरीर मिट्टी को स्नान कराया गया और परम विचित्र एक विमान बनाया गया। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ के कहा, मैया आपको सती होने की आवश्यकता नहीं है। और कहा रुको मैया, श्री राम जी 14 वर्ष बाद आएंगे या मैं लेने जाऊंगा, आप रुकिए, उनके दर्शन करिए। वे रानियां श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं और विमान आगे चल दिया है। पीछे पीछे सब नगरवासी हैं। राजा का मृत शरीर अयोध्या से सरयू तट की तरफ बढ़ने लगा। फिर आए हैं, चिता बनाई गई है, शरीर को चिता के ऊपर रखा गया। हरे चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। ओ सरयू तीर रचि चिता बनाई, सरयू तीर रचि चिता बनाई, सरयू तीर रचि चिता बनाई। जन सुरपुर सोपान सुहाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन अगर और भी अनेकों प्रकार कपूर गुग्गल केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए, बड़ा सामान आया। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग के सुंदर सीढ़ी हो। आज राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, जिनका विश्व में नाम था, जिनके राम जैसे पुत्र थे, वो स्वर्गवासी हो गए हैं और उनका चिता में अंतिम संस्कार होने जा रहा है। क्या मांगू कुछ थिर नहीं रही, देखत नैन चला जग जाई। जब उनको नहीं रोक पाया तो हमारी आपकी क्या बिसात है जी। ये किराए का शरीर मिला है, जिसको जितनी आयु मिली है उतने साल जिएगा और इस धरती से रफू चक्कर हो जाएगा। न नाम रहेगा, न निशान रहेगा, न कुछ रहेगा। फिर गम, फिर भी घमंड है, पता नहीं किस बात का। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही। विधिवत न्याय तिलांजलि दीन्ही, शोध सुमति सब वेद पुराना, वेद पुराना, वेद पुराना। केन्ह भरत 10 गात विधाना। सब हो गया, मुखाग्नि दी गई, कपाल क्रिया की गई है। सब ने, नगरवासियों ने अंतिम दर्शन करके राजा दशरथ को अग्नि दे करके, फिर उसके बाद भरत जी ने 10 गात क्रिया कर करके वहां पर दशरथ जी के मृत शरीर को जला दिया गया। दाह संस्कार संपन्न हो गया। अंतिम संस्कार है भैया ये। 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है दाह संस्कार। जहाँ जस मुनिबर अजया यसुदीन्हा, तहाँ तस सहज भांति सब कीन्हा। भये विशुद्ध दिए सब दाना,
धेनु बाज गज वाहन नाना धेनु बाज। मुनि वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी है वहां भरत जी ने वैसा ही किया, हजारों प्रकार से किया है। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए हैं, गाय घोड़े हाथी मुद्राएं संपत्ति सब जो ब्राह्मणों को सब दिया। पिता के बाद सब कुछ भरत ने दान दिया। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, क्या क्या दिया है। आज तो पिता की अंत्येष्टि करने के बाद पिता के ही संपत्ति में से व्यक्ति को अंतिम संस्कार के बाद दान दक्षिणा देने में बड़ी तकलीफ होती है। ये तो मर गए, अब इनसे क्या मतलब। अरे उनके द्वारा अर्जित धन से कम उनका संस्कार तो सही करो। यह रामायण में यहाँ पर दिखाया गया है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज राम। अरे अंतिम संस्कार किया, विभिन्न प्रकार का दान दिया, सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम दिए। भरत लह भूमि सुर हे परिपूर्ण काम। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भरत भैया ने ब्राह्मणों को दान न दी हो। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी जमीन धन और मकान भरत जी ने दिए। और ब्राह्मण दान पाकर भूदेव माने ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। पितु हित भरत के निजस करनी, पितु हित पिता के हित के लिए, पिताजी के लिए। अरे पितु हित भरत की निजस करनी, अरे सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि भर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। देखिए अंतिम संस्कार कर दिया। पुत्र को योग्य है, पुत्र को योग्य है कि भैया अपने पिता का अंतिम संस्कार बड़े योग्यता अनुसार करना चाहिए। जैसा भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार और दान दक्षिणा दी है, वो लाखों मुखों से वर्णन अगर की जाए तब भी कर नहीं सकते। बहुत सुंदर। फिर उसके बाद समय बीत गया, सब सचिव और महाजनों को बुलाया गया कि अब राजकाज कैसे चलेगा। बैठे राजसभा सब जाई, पठये बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे, नीति धर्म में वचन उचारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नीतिगत वचन उचारे हैं। भरत भैया बैठे, नीतिगत वचन उचारे गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हो जय सिया राम। हरे प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कह के ही कुटिल कीन्ह जस करनी। अरे भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, सत्य सराहा, सत्य सराहा। जह तनु परिहर प्रेम निभाया, प्रेम निभाहा। पहले तो कैकेयी जिसकी कुटिल करनी के बारे में मुनिदेव ने सभी प्रजाजनों को बताया। श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा दशरथ के सत्य धर्म व्रत का और अपने पुत्र राम के प्रति प्रेम कथा प्रेम का वर्णन किया। सत्य की सराहना जाए कि जिन्होंने शरीर त्याग कर पुत्र प्रेम को निर्वाह किया है, ऐसे राजा
का व्याख्यान किया है। कहत राम गुणशील स्वभाव, शील स्वभाव, सजल नयन पुल केहु मुनि राव, सजल नयन पुल केहु मुनि राव। बहुर लखन सिय फिर प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। हर कहें गुरु जी सारी जनता सुन लो, राम प्रेम की तुम माला जप लो। राम के गुणशील और स्वभाव का वर्णन किया और वर्णन करते करते वशिष्ठ जी के, मुनिदेव के, गुरु जी महाराज के नेत्रों में जल भराए, शरीर पुलकित हो गया। कहाँ मिलेंगे ऐसे पुत्र सुनो, ऐसे राम सुनो, मेरे राम सुनो, जो बिलारे राजा बनने जा रहे थे। पिता की आज्ञा हुई, वनवास चले गए और राम ने जो जो समझाया था भरत को के लिए, वशिष्ठ जी ने सब समझाया है कि जाते जाते सबको समझा के गए हैं। फिर बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, फिर लखन भैया की प्रीति का वर्णन किया है कि किस प्रकार से विकल होकर के जबन गमन में भगवान श्री राम जी के साथ में लखन भैया भागते हुए दौड़ते हुए जाने के लिए तैयार हो गए। ओ सीता जी की प्रेम का वर्णन किया कि सीता जी ने भी किस प्रकार से वन गमन की जिद की, सारा व्याख्यान सुनाया है। अरे शोक स्नेह, अज शोक स्नेह, सुनो मगन मुनि ज्ञानी। शोक और स्नेह और प्रेम में ये सब सुनाते सुनाते वशिष्ठ जी महाराज प्रेम मग्न हो गए साहब, प्रेम मग्न हो गए। सुनो भरत भाभी प्रबल, बहुत सुंदर दोहा है। सब लोग यही कहते हैं जब दुख की घड़ी आती है तो इस दोहे को गांठ बांध लो और 25 बार पढ़ लो। अरे सुनहु भरत भाभी प्रबल, अज बिलख कहो मुनिनाथ, बिलख कहो मुनिनाथ। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यपर, अरे यस अपयस विधिहात, अरे हाँ यस अपयस विधिहात। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, अरे हाँ बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस। भरत से कहने लगे, मुनिनाथ दुखी होकर के कहने लगे, बिलख कर कहने लगे, रोकर कहने लगे, हे भरत सुनो, होनहार बड़ी बलवान है। अरे होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, इसे कोई मत मानो झूठी। होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, अरे हाँ मत मानो झूठी। राम बन गमन दशरथ मनन, और सीता जी गई छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। क्या क्या बीता है। मुनिनाथ ने कहा होनहार बलवान होते हैं भरत भैया भाभी प्रबल। हंसी बोले हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। 6 विभाग, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये हमारे आपके बस के नहीं हैं। अगर कोई व्यापार कर रहा है उसे लाभ होगा या हानि होगी ये उसके बस में नहीं है। हानि है तो नसीब विधि के हाथ में है,
लाभ है तो विधि के हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण, किसी का जन्म होना और व्यक्ति का मर जाना ये दुनिया के किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है, दुनिया के किसी ज्योतिषाचार्य के हाथ में नहीं है, दुनिया के किसी तांत्रिक के हाथ में नहीं है, दुनिया के किसी सिद्ध पुरुष के हाथ में नहीं है। जीवन और मरण, हानि और लाभ। अब आइए यश अपयश पर। आप बहुत अच्छा काम करते हैं फिर भी आपका यश नहीं होगा, और कोई कुछ भी नहीं करे उसका यश हो जाता है। तो ये विभाग भगवान ने, विधाता ने अपने जिम्मे ले रखे हैं, इसमें व्यक्ति का पुरुषार्थ काम नहीं करता। अरे हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अरे हाँ, यश अपयश विधि हाथ, ये सब विधि के हाथ में है। और ये कह करके समझा करके भरत से गुरुदेव जी महाराज कहने लगे, भरत जी चिंता छोड़ो, दुख को छोड़ो, विषाद को छोड़ो, अपने आप को कर्ता न मानो। आपको सब जानते हैं कि आपका भरत भैया, आपका श्री राम के प्रति कितना अगाध प्रेम है, इस बात को सब जानते हैं, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे अस विचार कह दे दोषो सुनो भरत जी, कहते गुरु जी। अस विचार कह दे यह दोषो कहे गुरु जी, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसो कहे गुरु जी। तात विचारो करहु मन माही, करहु मन माही, सोच जोग दशरथ न पनाही। अरे बेटा, ऐसा विचार कर किसको दोष दे रहे हो? न कई का दोष है, न किसी का दोष है मेरे पुत्र। किस पर क्रोध कर रहे हो? किस पर क्रोध किया जाए? हे तात, इस मन में विचार करना छोड़ दो, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। राजा दशरथ को सोच करने के योग्य नहीं है पुत्र। वो बड़ा प्रतापी धर्मज्ञ ज्ञान धर्मात्मा राजा थे, राम जी के वियोग में जिन्होंने प्राण छोड़ दिए, ऐसे राजा का विचार करना उचित नहीं है। उनके लिए शोक करना भी उचित नहीं है पुत्र। रोना धोना विलाप करना शोक करना समाप्त करो। और कहने किसके बारे में सोचना चाहिए? भरत जी ने कहा, प्रजा ने कहा अच्छा राजा पिताजी की मृत्यु हो गई, गुरुदेव भगवान आप कह रहे हो सोचना छोड़ दें, दुख न मनावें। राजा सोचनीय नहीं है तो कौन है? गुरुदेव भगवान कहने लगे, अरे सोची है विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। भरत, हे प्रजाजनों, आप उस ब्राह्मण के बारे में सोच करो, पंडित के बारे में सोच करो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, जनेऊ धारण किया है, माता ब्राह्मण पिता ब्राह्मण के ब्राह्मण वीर से पैदा हुए संतान का सोचनीय है जो वेद और शास्त्रों में रुचि न रखे। अरे सोची है विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। ऐसा ब्राह्मण ऐसा विप्र सोचनीय है जो वेदों को जानता नहीं, राम कथा सुनता नहीं, धर्म को छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। विषय भोग क्या है? मारने 2 क्वार्टर, धमाधम नॉनवेज होक रहे हैं। अरे ब्राह्मणों को योग्य है, खासकर ब्राह्मणों को योग्य है कि आप अधर्म के मार्ग पर न चलें, विषय के मार्ग पर न चलें, नहीं आप सोचनीय हैं। अरे सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वेद विहीना,
अरे तज निज धर्म विषय लय लीना, विषय लय लीना। ऐसे विप्र सोचनीय है, उनकी सोच करो, उनका चिंतन करो, वो पापी सोचनीय है। सोच है न पति जो नीति न जाना, नीति न जाना। जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, प्राण समाना। हो सोच ही विप्र जो, सोच ही विप्र जो वेद विहीना, वेद विहीना, वेद विहीना। तज निज धर्म विषय लय लीना, तज निज धर्म। ये विप्र सोचनी है। सोच न पति जो नीति न जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। ऐसे राजा सोचनी है, ऐसे मुख्यमंत्री विधायक MP MLA सोचनी है। कौन? जो नीति न जाना, नीति न जाना। नीति नहीं जानता, नियम नहीं जानता, धर्म अनुकूल चलता नहीं, और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय न हो, वो राजा सोचनीय है, उस पर चिंतन करना चाहिए। अरे सोच ही वय शुक्रपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। ऐसा वैश्य, ऐसा बनिया, ऐसा व्यापारी सोचनीय है, उसका सोच करना चाहिए, जो धनवान होकर भी कंजूस है। कि मक्खी चूस है, कि जो कंजूस है। ऐसे व्यापारी को सोचनीय है। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, सुनिए, वो व्यापारी सोचनीय है जिसके पास धन तो बहुत है। आहा, बैंकों में एफडियां गचागच भरी हैं और शकल बनाते हैं दरिद्री का। वो व्यक्ति सोचनीय है, वो व्यापारी सोचनीय है। अरे सोच ही वयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। और जो कंजूस भी है और आतिथ्य करना जानता नहीं, अपने मेहमानों की सेवा भगत करना न जाने, वो विप्र, वो वैश्य सोचनीय है, वो बनिया सोचनीय है। सोच ही वय शुक्रपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। हो सोची ही शूद्र विप्र अवमानी, सोची ही शूद्र विप्र अवमानी। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। और ऐसा शूद्र, वो शूद्र सोच करना चाहिए उस शूद्र का जो ब्राह्मणों का अपमान करता रहे। शूद्र वो सोचनीय है जो ब्राह्मण का सदैव अपमान करता रहे, बहुत बोलने वाला हो, अपनी बड़ाई अपना मान सम्मान चाहने वाला हो, वो शूद्र सोचनीय है। कहें गुरु जी प्यारे भैया सुन लो, भैया सुन लो। और कहा, सोची है पुण्यपति वंचक नारी, वंचक नारी, वंचक नारी। सोची है पुण्य पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय अज इच्छाचारी। वो स्त्री सोचनीय है। कौन? उस स्त्री का सोच करना चाहिए। अरे उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति के साथ छल करती है, कपट करती है, धोखा देती है, कुटिल है, कलह प्रिय है और अपने इच्छा अनुसार विचरण करती है, किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसी स्त्री का सोच करना चाहिए। अरे सोच है बटुन जो व्रत परिहर ही, जो नहीं गुरु आयसु अनुसर ही। उस ब्रह्मचारी बालक का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता,
ऐसे बालक का, ऐसे बच्चे का, ऐसे ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करहि कर्म पद त्याग। अरे सोचहि जते प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए, सोची है जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के परपंच में फंसा है और कपड़े रंगकर वैरागी बना है, और वो वैरागीहीन दुष्ट उस सन्यासी सोचनी है। जो बैसानक सोए सोच है जोगु, तप बिहाई जे भाव है भोगु। बैसानक माने होता है वानप्रस्थी, जिसको अपने घर परिवार सब छोड़कर वानप्रस्थ जीवन जी रहा है। वो सोच करने के योग्य है कि वहां तपस्या को छोड़कर और भोग जिसको अच्छे लगने लगे, ऐसे वानप्रस्थी का सोच करना चाहिए। सोची पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सोच तो उसका भी करना चाहिए जो चुगलखोर है। पिसुन सोची पिसुन, पिसुन माने होता चुगलखोर। सोची पिसुन अकारण क्रोधी, और बिना कारण क्रोध करने वाले का सोच करना चाहिए। तथा माता पिता गुरु भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाले व्यक्ति का सोच करना चाहिए। मेरा भैया कहें गुरु जी, सारी जनता सुन लो, मेरे भैया सुन लो। अरे सब विधि सोच ही पर अपकारी, पर अपकारी, पर अपकारी। अरे सब विधि सोच ही आज पर अपकारी, पर अपकारी। निज तनु पोषक निर्दय भारी, निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छलु हरिजन होए, जो न छाड़ छलु। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण केवल करता है, दूसरों का सदैव अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है, निर्दयी है, वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। भैया भरत सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। भैया भरत राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। जिनका प्रभाव 14 लोकों में है, उनका आप सोच क्यों कर रहे हो भाई भरत? अरे भयो न है न अब हो निहारा, भूप भरत जसु पिता तुम्हारा। हे भरत, तुम्हारे जैसा पिता, तुम्हारे जैसा पिता और ऐसा राजा न तो हुआ है, न तो कभी होगा, न कभी होगा, और न अब होने का ही है। ऐसे पिता हैं, उनका सोच करना अच्छी बात नहीं है भरत भैया। वेदे हरिहर सुरपति दिसना था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। अरे बेटे मेरे लाल भरत, वशिष्ठ जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र भी, सभी दिक्पाल भी दशरथ के गुणों की कथा कह रहे हैं। आपके पिता सोचनीय नहीं हैं, नहीं हैं प्यारे, सोचो नहीं। कहु तात के भांति बड़, कहु तात के भांति को कर। अरे कहु तात के भांति को करई बड़ाई तासु। कहु का अरे कहु तात के भांति को करई बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न,
सरिस सोन सुच जासु। अरे जिनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बेटे हैं, उन कहे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार क्या करेगा। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया है, कहा है वो विप्र सोचनीय है। आइए सारांश में 2 मिनट में हम बताते हैं आज की कथा का। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि वो विप्र सोचनीय है जो धर्म को त्याग कर अधर्म पर चलता है। वो बनिया सोचनीय है जो धन होते हुए भी कंजूस है, और आने वाले अतिथि का जो सम्मान नहीं करता वो सोचनीय है। वो शुद्ध सोचनीय है जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, अपने आप को ज्ञानी और अभिमानी बताता है, वो सोचनीय है। वो सोचनीय है भैया। और पति के बिना रहने वाली स्त्री, वंचक पति ने जिसको त्याग दिया हो, स्त्री सोचनीय है। जो स्त्री कुटिल है, कलह प्रिया है, अपने इच्छा से भ्रमण करती है, वो सोचनीय है। वो सोचनीय है। और वो ब्रह्मचारी सोचनीय है जो धर्म मार्ग से भटक कर गुरु की आज्ञा नहीं मानता। वो वानप्रस्थी सोचनीय है जो जंगल में गया वैराग्य के लिए, मन में काम वासना है, वो सोचनीय है। ये सब सोचनीय है, और आपके पिता सोचनीय नहीं है। इसलिए ये दुख ये परिहर कर छोड़ दो, दुख को छोड़ दो, और दुख को छोड़कर आगे के कार्यक्रम करो। हरे राम सिया राम जय सीताराम। 173 नंबर दोहा पर यहीं पर कथा यहीं पर समाप्त करने का मन है, और भगवान की कृपा से ये कथा निरंतर चल रही है। कल भरत जी को समझाया जाएगा राजगद्दी पर बैठने के लिए। भरत जी समझेंगे नहीं, और वे भरत भैया चलेंगे राम से मिलने। मेरे राम सीताराम सीताराम जय सिया राम।